पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग विष्टकारी के रूप में, यानी एसी को डीसी में बदलना है। आधी तरंग का विष्टकरण करने के लिए एक पीएन जंक्शन को जोड़ा जाता है। ये है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल। यहाँ निवेशी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज एसी वाला वोल्टेज है। इसको हमने यहाँ सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज कम या ज्यादा करके जैसी भी आवश्यकता हो वो यहाँ सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज ले आए हैं। ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो जैसा भी वोल्टेज रिक्वायर होगा उस हिसाब से यहाँ ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा और यहाँ वोल्टेज हमें एसी वाला मिल जाएगा। यहाँ परिपथ में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है, लोड रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। तो देखो क्या होगा, ये निवेशी वोल्टेज है हमारा, समय के साथ साथ ये एसी वोल्टेज है। प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव समय के साथ साथ मान लगातार बदलता जाता है और एक निश्चित समय अंतराल जिसे आवर्तकाल कहते हैं उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ये एसी वोल्टेज है। एक कंपन टी समय में यहां तक होगा तो आधे कंपन में वोल्टेज एक दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान तक पहुंचता है, पुनः घटकर 0 हो जाता है। बाद के आधे कंपन में वोल्टेज विपरीत दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान तक पहुंचता है, पुनः घटकर 0 हो जाता है और इसी तरह से वोल्टेज बदलता रहता है। ये पीएन जंक्शन, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये एरो का निशान मतलब एन टाइप है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज के कारण ए सिरा पॉजिटिव और बी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव मतलब पी टाइप पॉजिटिव से, ये नेगेटिव मतलब एन टाइप नेगेटिव से। तो एक तरह से ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया, अग्र अभिनत में होगा। और हम जानते हैं कि अग्र अभिनत में वोल्टेज लगाने पर धारा बहती है। तो इस परिपथ में धारा ऐसे बहने लगेगी। धारा ऐसे बहने का मतलब है ये सिरा ज्यादा वोल्टेज का है, ये सिरा कम वोल्टेज का है। क्योंकि आवेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। धारा इधर बह रही है रेजिस्टेंस में, तो ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव। आई धारा बहती है तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज V बराबर I इंटू आर एल हो जाएगा। तो ये वोल्टेज हमें यहां मिलता है। यानी पॉजिटिव हाफ के दौरान जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा पॉजिटिव बी नेगेटिव है तब हमें यहां करंट बहती है और आरएल सिरों के बीच एक वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। ये आधा कंपन है एसी का और यहां वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती विभव का नेक्स्ट हाफ मतलब सेकंड हाफ बाद के आधे कंपन के दौरान ये सिरा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मतलब पी टाइप को नेगेटिव से एन टाइप को पॉजिटिव से जैसे जोड़ दिया हो। तो ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, उत्क्रम अभिनति में होगा, उल्टे क्रम में होगा। और हम जानते हैं कि विक्रम अभिनति में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, धारा नगण्य होती है। तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब यहां रेजिस्टेंस के सिरों के बीच कोई वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस नेगेटिव हाफ के दौरान यहां कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान, एसी पॉजिटिव हाफ के दौरान वोल्टेज मिला है, नेगेटिव हाफ के दौरान कोई वोल्टेज नहीं मिला। पॉजिटिव हाफ के दौरान फिर वोल्टेज मिलेगा और नेगेटिव हाफ के दौरान कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी धनात्मक चक्र के दौरान वोल्टेज मिलता है, ऋणात्मक चक्र के दौरान वोल्टेज का कोई धारा कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। तो आधी तरंग का विष्टकरण हो गया। यानी ये आज पूरी तरंग ये थी, इसमें से आधी तरंग का एक दिशा वाला बच गया है, ये हमने बना लिया है। तो ये है पीएन जंक्शन अर्ध तरंग विष्टकारी के रूप में। अगर हम पूर्ण तरंग विष्टकारी की बात करें तो इसमें दो डायोड इस तरीके से लगाए गए हैं। यानी पूर्ण तरंग विष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के सिरों के साथ
चित्रानुसार D1 D2 दो पीएन जंक्शन डायोड जोड़े गए हैं और ये कोयल का सेंटर है और यहां से एक रेजिस्टेंस RL जोड़ा गया है, यानी चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। ये निवेशी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो यहां लगाया गया है, जो हमें यहां वोल्टेज कम या ज्यादा ट्रांसफार्मर के हिसाब से, तो ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज हुआ, समय के साथ साथ लगातार बदल रहा है। अब क्या होगा, जिस समय ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल का ए सिरा पॉजिटिव है, बी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है मतलब डायोड, संधि डायोड D1 की पी टाइप पॉजिटिव से हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, और ये नेगेटिव है मतलब ये रिवर्स बायस में हो गया। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होगा तो D1 फॉरवर्ड बायस में और D2 रिवर्स बायस में होगा। ये बंद रहेगा, कोई धारा नहीं बहेगी। D1 के कारण इस तरीके से धारा बहेगी और ये धारा ये इधर बहेगी, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। RL जीरो के बीच हमें एक वोल्टेज प्राप्त होगा, आउटपुट वोल्टेज। इस पॉजिटिव हाफ के दौरान ये वोल्टेज हमें प्राप्त हो गया है। जिस समय ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा नेगेटिव बी पॉजिटिव होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, नेगेटिव होने से ये डायोड रिवर्स बायस में होगा। अब ये परिपथ बंद रहेगा क्योंकि रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती है, फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है। धारा बहेगी इस दिशा में, तो ये परिपथ हो गया, यानी इस रेजिस्टेंस RL में फिर उसी दिशा में धारा बहती है। जिस दिशा में धारा D1 के कारण बह रही थी उसी दिशा में धारा D2 के कारण भी बहती है, यानी RL रेजिस्टेंस में एक ही दिशा में धारा बहती है। तो एक ही दिशा में ये वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव दिशा में ही, और नेगेटिव हाफ का भी पॉजिटिव दिशा में ही वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से, हालांकि ये वोल्टेज स्थिर नहीं है, इसमें उच्चावचन है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उच्चावचन इन्हें कहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस RL रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है। समकारी संधारित्र इसे कहते हैं, उच्च धारिता का होता है। तो उससे क्या होगा, जब यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो ये चार्ज होगा, वोल्टेज घटेगा तो ये डिस्चार्ज होगा, यानी यहाँ के वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखेगा और इस तरह से हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज एक दिशा वाला मिल जाता है। तो AC को DC में बदलने के लिए, यानी पूर्ण तरंग डिस्चारी की तरह, ये दो डायोड, ये सर्किट काम करेगा। ये ग्राफ डॉटेड लाइन ऐसे करके ऊपर नीचे ही बनाएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इस पॉजिटिव हाफ के दौरान वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव हाफ के दौरान डायोड D2 के कारण उसी दिशा में पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेंगे। एक जीनर डायोड होता है, जेनर डायोड। एक तरह से ये अधिक डोपिंग का, यानी अधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाई गई है और ये रिवर्स बायस में काम करता है। परिपथ में रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में, जैसे ये रिवर्स वोल्टेज है, यानी अधिक डोपिंग की गई है, अशुद्धि अधिक मात्रा में मिलाई गई है और पीएन जंक्शन है और रिवर्स बायस में परिपथ में जोड़ा गया है। तो रिवर्स बायस में जोड़ने से क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में तो पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ धारा बढ़ेगी ही, जैसे पीएन जंक्शन में होती है, लेकिन ये रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है और इसमें क्या होगा, माइक्रो एम्पियर में धारा होती है, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में होती है, ज्यादा धारा होती है। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, परिपथ की धारा लगभग शून्य होती है, माइक्रो एम्पियर है, 0 के करीब है, यानी नहीं के बराबर होती है। और जैसे ही एक वोल्टेज आता है जिसे हम जीनर वोल्टेज कहते हैं, अचानक यहां धारा का मान तेजी से बढ़ता है। ये तेजी से कब बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनके कारण धारा नहीं बहती है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो इतना वोल्टेज हो जाता है कि इस अधिक वोल्टेज पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी और इलेक्ट्रॉन पैदा करने लगते हैं, उनको अधिक ऊर्जा मिलने लगती है। तो उसमें एक तरह से भंजक वोल्टता वाली स्थिति आ जाती है, वोल्टेज
ब्रेकडाउन हो जाता है और ज़्यादा वोल्टेज लगने पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी होल्स हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और बॉन्ड टूटते हैं और परिपथ की धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जीनर डायोड एक तरह से अधिक डोपिंग वाला रिवर्स बायस में जोड़ा गया पीएन जंक्शन होता है, जिसका ग्राफ ये होता है। वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज सप्लाई में इसका उपयोग होता है और इसका सिंबल इस तरह का होता है, यानी ये यहां ऐसे करके और इसमें थोड़ा सा ये एस आकार का यानी तिरछा ऐसे बना देते हैं। अगर सिंपली पीएन जंक्शन डायोड है उसमें तो स्ट्रेट लाइन होती है और इसमें थोड़ा सा ऐसे लाइन होती है। ये जीनर डायोड का सिंबल होता है।